हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पूरी कवर कर ली थी और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर सेल वॉल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड व्हाट आर द स्पेशल फैक्ट्स अबाउट सेल वॉल और कौन से तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। सो सेल वॉल में अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स, ओके, ये फीचर सेल वॉल का दिखाई देता है सिर्फ प्लांट सेल्स में, क्योंकि प्लांट सेल्स मूव, दे कैन नॉट लोकोमोट, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसकी वजह से उन्हें हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है टू विथस्टैंड एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, टू विथस्टैंड एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, कि बाहर कुछ भी हो रहा है उससे सेल वॉल को प्रोटेक्शन चाहिए, प्लांट सेल को प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसके लिए एक एडिशनल वॉल प्लांट सेल में डिज़ाइन करी गई है एंड दैट इज द सेल वॉल विच इज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और वॉल होती है जिसे सेल वॉल के नाम से जाना जाता है, बट दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, दीज आर प्रेजेंट इन अ फ्यू बैक्टीरिया एंड मेजरली प्लांट सेल्स। तो आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इट हैज अनदर रिजिड आउटर कवरिंग जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। बाहर एक और कवरिंग है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द नॉर्मल सेल जिसकी ये वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। तो उसके बाहर एक आउटर और लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज द सेल वॉल, ठीक है। दिस इज नोन एज द सेल वॉल। आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं ये। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमें इस डायग्राम से क्लियर हो गया है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो इसका मतलब जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द वन ऑफ सब्सटेंसेस जिसकी ये सेल वॉल मेड है, ओके। Cellulose is a complex substance and provides structural strength to the plants. जो हमारा सेल्यूलोज है that's a complex substance, मतलब यार ये ना है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ही लेकिन कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिजिड बॉन्डिंग्स होती है इसमें, तगड़ा केमिकल कंपाउंड है। अब रिजिड होने के साथ साथ ये जो प्लांट्स को है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है कि प्लांट्स प्रॉपरली खड़े रहें, उनको एक अच्छा स्ट्रक्चर मिले, उनको दिक्कत ना हो, उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। दैट इज हाउ इट प्रिवेंट्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट्स। When a living plant cell loses water through osmosis, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि लिविंग प्लांट सेल के बाहर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया, तो क्या होता है कि जो हमारा प्लांट सेल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइड में लोकेटेड न्यूक्लियस है, सेंट्रली बड़ी सी वैक्यूल है, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे सब फीचर्स इसके प्लांट सेल के। तो जैसे ही वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाती है, सेल अपना पानी लूज करने लगता है, ठीक है। द सेल स्टार्ट्स लूजिंग वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑब्वियसली वाटर के मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था अभी, करेक्ट। दिस इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्टेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम दी सेल वॉल। अब जब भी पानी लूज होता है तो हमने ये चीज पढ़ी थी, व्हेनेवर सेल विल लूज वाटर इट विल श्रिंक, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सेल वॉल अपनी जगह इंटैक्ट रहेगी, उसका अंदर का ये जितना भी मटेरियल है, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चाहे न्यूक्लियस है, चाहे साइटोप्लाज्म है, ये सब श्रिंक करके इतना सा रह जाएगा, ठीक है। लेकिन सेल वॉल वहीं की वहीं रहेगी, ओके। सो ये लिख रहे हैं देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम दी सेल वॉल। इस श्रिंकेज के फिनोमिनन को प्लाज्मोलिसिस के नाम से जाना जाता है। प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, वहां आपको यही सब मेंशन करना है, ओके। व्हाट डू वी इन्फर, अब बात करते हैं इस एक्टिविटी की, ठीक है। एक्टिविटी 5.6, लेट्स सी क्या बता रहे हैं वो। माउंट द पील ऑफ अ रोयो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड, ठीक है। तो रोयो लीफ पानी में मिलता है जिसकी वो बोल रहे हैं कि उसका पील निकालिए और स्लाइड पे माउंट करके देखिए एंड एग्जामिन द सेल्स अंडर हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स इनसाइड इट, वी कॉल देम एज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट, ओके। Chloroplast, these contain chlorophyll
पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द लीफ। ऐसी उस स्लाइड के ऊपर जो आपने ली है पील में, उसमें शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन का ड्रॉप पुट कीजिए। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, थोड़ा रुक के उस माइक्रोस्कोप में देखिए। तो नाउ प्लेस सम रोयल लीव्स इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, जिससे उसके सारे सेल्स मर जाएंगे। एंड देन माउंट वन लीफ ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, जो सेल्स जिसमें मरे हुए हैं, ठीक है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट ऑन दैट ऑल्सो। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन। डिड प्लाज्मोलिसिस अकर नाउ? राइट, तो वो हमें बेसिकली इससे क्या ऑब्टेन करा रहे हैं, दैट इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। मतलब जिसमें हमने अपना यहाँ पर बॉइलिंग से सेल किल करा दिए थे, वहाँ पे हमें कोई ऐसा फिनोमिनन नहीं दिखा, क्योंकि सेल्स मर चुके थे। तो डेड सेल्स ये फिनोमिनन नहीं करते। दिस फिनोमिनन इज मोस्टली सीन इन द बाय लिविंग सेल्स। तो वो इसीलिए बोल रहे हैं, आपको एक्टिविटी करके दिखाए हैं कि सेल अगर लिविंग है तो ही वो प्लाज्मोलिसिस करेगा, डेड सेल डज नॉट परफॉर्म द सेम। ओके, cell wall permits the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting। सेल वॉल क्या कह रही है कि सेल वॉल सेल्स ऑफ प्लांट, देखो फंगस का नाम भी लिखा है, तो प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया, इनमें सेल वॉल हमारी देखी जाती है। सम बैक्टीरिया एंड सम फंगाई, नॉट ऑल, लेकिन मोस्टली ऑल द प्लांट्स, राइट। सो दे विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। मतलब वो ऐसे मीडियम को भी रेजिस्ट कर लेते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा है और सेल को अपना पानी लूज करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की वजह से, क्योंकि सेल वॉल अपनी वहीं की वहीं खड़ी रहती है, तो सेल बर्स्ट नहीं होता। ओके, in such media the cells tend to take up water by osmosis, the cell swells building pressure against the wall। अब वो उल्टी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर पानी बाहर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, water increases, तो it will move into the cell, जिसकी वजह से हो सकता है सेल पूरा एक्सपैंड हो जाए, राइट। तो वहां पे भी बर्स्टिंग नहीं होती, क्योंकि जो सेल वॉल है वो सारे प्रेशर को विथस्टैंड कर लेती है और कहती है मैं नहीं बर्स्ट होंगी, तुम जो मर्जी कर लो, ठीक है जी। सो द वॉल्स एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर, वॉल भी वापस उतना ही प्रेशर लगाती है सेल पे कि नहीं यार हमें नहीं फटना है। देखो ना, एक चीज फटने की कोशिश कर रही है और दूसरी चीज उससे रोक रही है, नहीं तुम यहीं रहो, भागना नहीं है कहीं, स्टे देयर ओनली। बस वही बैटल चलता है सेल वॉल और उसके इनर कंटेंट के बीच में। Because of their walls, such cell can withstand greater changes in surrounding mediums rather than animal cells। तो ये प्लांट सेल की एडवांटेज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कि वो विथस्टैंड कर लेते हैं मीडियम चेंजेस ऑल्सो, बोथ इन हाइपो एंड हाइपरटोनिक सिचुएशंस, ठीक है जी। तो ये सेल वॉल का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें सेल्यूलोज के ऊपर क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें प्लाज्मोलिसिस पे आता है, तीसरा इस एक्टिविटी के बेसिस पे आता है कि इससे इन्होंने क्या इन्फर किया, और अगला क्वेश्चन आता है यहाँ इसके बेसिस पे, ठीक है ना, कि मीडियम में अगर रखेंगे तो सेल क्यों नहीं बर्स्ट होता, सेल श्रिंक हो जाता है तो फिर भी कैसे नहीं वो सेल अपनी रिजिडिटी मेंटेन करके रखता है, हाउ, विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल, करेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट सेल वॉल। अगले लेक्चर में मिलेंगे न्यूक्लियस के साथ। थैंक यू।